बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो बड़ा जन आंदोलन चल रहा है और जो व्यक्ति उसे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं उनका नाम है रमांशु सर। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं रमांशु सर। कई सारे सवाल भी होंगे, पहले इन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे पहले सच टॉक्स के बारे में। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस नए कार्यालय के लिए, और जिस प्रकार ये शानदार आपने अच्छा सा कार्यालय बनाया है, वैसे ही आपका सच तक बुलंदियों तक पहुंचे और भारत के अच्छे न्यूज़ चैनल में तो है ही है, राष्ट्रीय के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भी न्यूज़ चैनल बने जिसमें कई करोड़ सब्सक्राइबर्स हों, यही मेरी शुभकामना है। एक शिक्षक छात्रों को सिर्फ आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसपी नहीं बनाता, एक योग्य नागरिक बनाने की भी चेष्टा करता है। 70-80 दिनों से सड़क पर बैठा एक शिक्षक जेल जाता है और बच्चों को जो पढ़ाता है कि भाई जेल अच्छी चीज नहीं है। ऐसा क्या हो गया रमांशु? देखिए, दरअसल क्या है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, और जो हम लोग की पढ़ाई है वो बेसिकली प्रशासनिक सेवाओं के लिए। प्रशासनिक सेवा में जो भी बच्चे जाते हैं वो निर्णय निर्माण और उसके कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका एक निर्णय और कार्य करने की शैली हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, कार्यों को साहस और ईमानदारी पूर्वक नहीं करेगा, तो जो मुख्य उद्देश्य है समाज का कल्याण है वो नहीं हो पाएगा। और यही समस्या हमें बिहार में दिख रही है कि हम हमेशा बात करते हैं कि बिहार पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है, और उसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट मुझे देखते हैं। क्योंकि मैं यहाँ प्लानिंग डेवलपमेंट में था तो मैंने देखा है कि यहाँ पे कैसे डाटा तैयार किए जाते हैं, कैसे हमको ऊपर रखा जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन जो ये 17वीं बीपीएससी हुई है उसमें अनेक प्रकार की अनियमितताएं जितनी भी हो सकती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग सब हुआ, लेकिन इसके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं था। तो छात्र मेरे पास आए कि सर ऐसी सी बात है, चलो चलते हैं। और जब हम वहाँ बैठे तो फिर ये समस्या आ गई कि ये कब तक चलेगा। समस्या ये थी कि यहाँ बच्चे पढ़ते तो हैं, यहाँ शिक्षक बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन गुरु की कमी थी। और गुरु की कमी इसलिए थी कि बहुत सारे लोग आर्थिक लाभ को ही देख के कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं बैठ गया, सारी समस्याएं और आने लगी, और हम लोग इस इंटेंशन से नहीं गए थे कि इतना लंबा चलेगा, लगभग 90 दिन होने को है और जितनी भी समस्याएं हो सकती थी आई। लेकिन हम लोग ने पहली बार शिक्षा सत्याग्रह चलाया और हम लोग ने 6 वर्ष दिए, मैंने 6 वर्ष दिए। उसमें यह था कि व्यवधान नहीं समाधान, दूसरा था प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। ये जो शब्द हमने दिए हुए हैं, ये शब्द इसीलिए दिया कि कोई लड़का नकारात्मक न करे। और पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ है कि इस 90 दिन के आंदोलन में हम लोग सिर्फ लाठी खाए हैं, FIR सहे हैं, पानी का जो बौछार सहे हैं, वो भी पूस की रातों में, और फिर जो है जेल गए। लेकिन किसी पुलिस वालों को हमने छुआ तक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आंदोलन आमतौर पर होता है तो सत्ता के खिलाफ करते हैं तो विपक्ष आपके साथ खड़ा होता है। यहाँ तो नेता बनने वाले लोग आते गए, नाम कभी प्रशांत किशोर, कभी पप्पू यादव, कभी राहुल गांधी तक आपके पास पहुंच गए। लेकिन ये बताइए, बीपीएससी ने पीटी का परीक्षा फल घोषित कर दिया, मेंस की तैयारी की। अब आप चूंकि शिक्षक है तो बेहतर आप जानते हैं, बीपीएससी कह रही है कि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन 5 लाख बच्चों का भविष्य क्या हो? देखिए, बीपीएससी कितनी ईमानदार है ये बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी जानते हैं, और चेयरमैन साहब कितना ईमानदार हैं ये ईओयू जानती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पे उनसे केस भी लड़ा, जो है केस है, और उनके डिग्निटी पे और उनके ईमानदारी पे ही प्रश्न है। ये हम लोग नहीं उठाए थे। 420 का केस उस व्यक्ति पे, ठीक है, तो अब उनकी तो ईमानदारी पे कोई शक है ही नहीं। लेकिन जो ये परीक्षा हुई हैं, लोग कहते हैं प्रमाण नहीं है ना। आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, उनको मालूम हो जाएगा क्या क्या प्रमाण है। और समस्या है कि बहुत सारी चीजें प्रमाणों पे नहीं लड़ी जाती। प्रमाण तो इतना है कि साहब, बापू परीक्षा परिषद में जो है आप 13 तारीख की रात से लेके, एक दिन पहले की रात से लेके और अगले दिन सुबह की सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम चलेगा क्या क्या प्रमाण है। वहां पे एक एक जो गलतियां हो सकती हैं हुई है, और हर चीज मालूम प्रमाण दिए हैं। अभी तो केस चल रहा है ना, अभी आज सुनवाई हुई है उसमें, और माननीय जो है वो PIL भी है और 5 रिट भी हैं, और उसमें सब कुछ। उसमें जो और हमने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वो 13 और 4 के पेपर को उठाया कि 13 पे, और जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आया, ऐसा क्वेश्चन पेपर आज तक बीपीएससी के इतिहास में पूछा नहीं गया। तो रही बात प्रमाण की, तो साहब प्रमाण तो हम दिखा ही रहे हैं। और रही बात री एग्जाम की, तो माननीय परमार साहब, माननीय बीपीएससी के बाकी सारे मेंबर्स, ये लिख लीजिए, एग्जाम री एग्जाम होगा तो होगा। उसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और लड़ रहे हैं। जेल आप गए,
बड़ी मन में बड़ा क्षोभ होता है कि एक शिक्षक जो जीवन में कभी जिस पर एक छोटा सा मुकदमा तक दर्ज नहीं हो और उसको जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसको एक लंबे वक्त के लिए जेल के सलाखों के पीछे, कैसा अनुभव रहा? ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं एक अच्छे कार्य के लिए जेल गया, और उन सारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उन्होंने 20 दिन तक जेल में रखा। शायद मैं जेल में नहीं जाता तो क्या जेल की समस्याएं हैं और क्या न्याय व्यवस्था है उसको मैं समझ नहीं पाता, और शायद यहाँ की पुलिसिंग कितनी अच्छी है इसके बारे में नहीं समझ पाता। लगभग 4000 कैदियों में 85% लगभग 3400 ऐसे कैदी थे जो अंडर ट्रायल हैं, और लगभग 600 ऐसे कैदी हैं जो कन्विक्टेड हैं। और अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड दोनों एक साथ रहते हैं। एक व्यक्ति जिसमें सिर्फ आरोप लगा हुआ है और जेल में है, और एक व्यक्ति जो 40-50 मर्डर किया वो एक, और दोनों साथ रहते हैं। और तो और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यंग जनरेशन के बच्चे ही थे, लगभग 70% बच्चे यंग जनरेशन के हैं जिनकी उम्र जो है 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में। और वो भी क्यों है, तो इस जो है सुशासन बाबू की सरकार में ये जो इनकी अच्छी सी शराब नीति बनी है उसके कारण देख के बड़ा मन कष्ट हुआ। अब देखिए, लोग जेल कहते हैं, जेल की परेशानियां होती हैं, लेकिन जेल में एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति था कि जब वहाँ अनाउंसमेंट गुमटी से होता था हमारे लिए कुछ भी तो कहा था कि रमांशु सर। बाकी वहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े नेता वहाँ पे हैं, लेकिन किसी के नाम के आगे सर नहीं लगता था। हमारे लिए अनाउंसमेंट होता था रमांशु सर। और जब मैं अपने वार्ड से निकलता था तो लगभग 100 से 150 लोग मेरे तो पैर छूते थे या प्रणाम करते थे। तो जो सारे बड़े अपराधी थे वो देखते थे ये व्यक्ति है कौन जिसका लोग पैर छू रहे हैं। तो लोग यही सोचते थे कि जेल आया होगा तो कोई बहुत बड़ा अपराधी होगा, ये हम लोग से भी बड़ा अपराधी होगा। तो बाद में उनको मालूम चलता था कि भाई बच्चों के टीचर हैं ये, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ जेल में जो है नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में हैं वहाँ पे। बहुत सारे और भी लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे अपराधों में जा चुके हैं, छोटे छोटे अपराधों में। तो फिर बाद में उसका तो फिर वो भी प्रणाम करते थे। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक जो है गुरु भी जेल जा सकता है छात्रों के लिए, ये एक स्थापित होना चाहिए। अभी तक यही बना हुआ है कि टीचर का मतलब होता है कि पैसा कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना, अपने साथ बड़े बड़े जो है वो बंदूकधारियों को रखना, बड़े बड़े महलों में रहना। मैक्सिमम टीचर ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक टीचर को स्टूडेंट्स के लिए लाठी खाने की भी जरूरत है तो लाठी का, हम लोग लाठी खाया, और ऐसा वैसा लाठी नहीं खाया, बढ़िया से, और भी पूरी दुनिया के सामने। साहब BBC भी उसको कवर कर रहा था, वियॉन भी कवर कर रहा था, और वो भी कहाँ पे, तो JB कोलंबर पे, जहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब का घर है, मुख्य न्यायाधीश का DM आवास है, वहीं पे मौर्य होटल है, वहाँ पे हम लोग लाठी खा रहे थे, वो भी जयप्रकाश जी की मूर्ति के नीचे। और हम लोग चले थे तो गांधी जी की मूर्ति के नीचे से चले थे। उस अहिंसा को लेके हम लोग जन आंदोलन के नेता के पास गए और लाठी खाए। बचा कुचा लाठी था तो हम लोग BPSC के सामने खाए। परीक्षा जो डिमांड है, चूंकि आप शिक्षक हैं और आप सदैव संयम अपने ऊपर रखते हैं, कभी भी आपका कोई ऐसा वीडियो या फिर भाषण कोई नहीं दिखा सकता है जिसमें आप छात्रों को भड़काते हुए नजर आए हों। लेकिन सीधा सीधा अब आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, क्या लगता है आंदोलन 90 दिन के जगह 900 दिन चलते रहेगा और BPSC आपकी बात मान जाएगी? साहब, ये चुनावी वर्ष है, जितनी राजनीति राजनेताओं को आती है ना उतनी गुरुओं को भी आती है। आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र चलाना गुरुओं को ही आता था, लेकिन कभी चलाया नहीं, अपने शिष्यों से चलाया। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बताया था ब्रह्मास्त्र कैसे चलाते हैं, तो द्रोणाचार्य को तो आता ही होगा। ऐसे ही वशिष्ठ ऋषि को भी सब कुछ आता होगा, लेकिन उन्होंने राम लक्ष्मण को सिखाया। तो इसी तरह, और बिहार की धरती चाणक्य की धरती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त कैसे बनाया जाता है मालूम है, और कैसे घनानंद और पद्मनंद को कुर्सी से उतारा जाता है ये भी मुझे मालूम है। तो ये 900 दिन नहीं चलने वाला, बस अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। चलिए, ये रामांशु सर है और इनका एकदम मानना है कि गुरु की भूमिका में है, और जो आंदोलन अब एक लंबे वक्त तक खींचता जा रहा है, इसमें आशा की किरण नजर आने लगी है। कहीं ना करने वाली ये शिक्षक पटना में, बिहार में, और आंदोलन दिशाहीन हो गया है। क्या रामांशु सर जैसे शिक्षकों के नेतृत्व प्रदान करने से राजनेताओं की छुट्टी हो गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।